हाय स्टूडेंट, मैं एसपी बरोड़। कोशिकांगों में हम 4-5 कोशिकांग पहले पढ़ चुके हैं और जो नेक्स्ट कोशिकांग हैं वो है राइबोसोम। इंटरेस्टिंग है, कोशिका द्रव्य में जो बिखरे हुए या हम कह सकते हैं कि जो अंतःपंद्रवी जालिका है ईआर से कुछ कण जुड़े हुए होते हैं। उन कणों को सबसे पहले क्लॉड नामक वैज्ञानिकों ने देखा था और क्लॉड नामक वैज्ञानिक ने देख करके इनको कहा माइक्रोसोम। पादपों के अंदर रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने इन कणों को सबसे पहले सेम जो होता है बीन, उनकी जो जड़ें हैं रूट्स, उसमें देखा था। पेलाडे नामक वैज्ञानिक था, इन्होंने इन्हें जंतु कोशिका में देखा और इनको राइबोसोम कहा। यानी राइबोसोम जो नाम है वो पेलाडे ने दिया। राइबोसोम जो हैं उनको राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कण भी नाम दिया गया पेलाडे द्वारा। कोशिका में इनके द्वारा प्रोटीन संश्लेषण का कार्य किया जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस का। अतः इनको कोशिका का इंजन ऑफ सेल भी कहा जाता है। और ये जो कोशिकांग है वह न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया और जो प्लास्टिड्स हैं उसमें भी पाए जाते हैं। जहाँ तक हम इन कोशिकाओं की बात करें तो ये राइबोसोम जो हैं वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों प्रकार की कोशिकाओं में मिलते हैं। और प्रोकैरियोट कोशिका में राइबोसोम जो हैं वो उसका जो साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य, उसमें स्वतंत्र रूप से बिखरे होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक जो सेल्स हैं उसके कोशिका द्रव्य के अलावा हमने पहले भी चर्चा की थी कि राइबोसोम जो होते हैं ईआर यानी कि अंतःप्रद्रवी जालिका की बाहरी झिल्ली से लगे हुए रहते हैं। राइबोसोम जो हैं ये चपटे गोलाकार झिल्ली रहित सबसे छोटे कोशिकांग हैं। मैं आपको आपकी स्क्रीन पे इसके पूरे जो डायग्राम है उसको लेके आ रहा हूँ और उस डायग्राम से ही मैं आपको राइबोसोम्स के जो प्रकार हैं वो और जो राइबोसोम क्या कार्य करते हैं उसको अच्छी तरह से समझा देंगे। तो पहले आप ये ध्यान रखें कि राइबोसोम क्या है, चपटे गोलाकार झिल्ली रहित सबसे छोटे कोशिकांग हैं। और अवसादन गुणांक सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर हम राइबोसोम को मेनली जो है दो भागों में बांट सकते हैं, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम छोटे होते हैं और इनका अवसादन गुणांक 70S होता है और ये प्रोकैरियोट कोशिका तथा क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। और 80S राइबोसोम जो हैं ये आकार में अपेक्षाकृत थोड़े बड़े होते हैं और इनका जो अवसादन गुणांक है SC, जिसको हम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बोलते हैं, वो 80S होता है और ये सभी यूकैरियोट कोशिका में पाए जाते हैं। राइबोसोम की स्ट्रक्चर जो है आपकी स्क्रीन पे इसको ध्यान से देखिए, इसी स्ट्रक्चर से ही सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी राइबोसोम के बारे में। प्रत्येक जो राइबोसोम जो होता है वो दो उप इकाइयों का बना होता है, सब यूनिट्स पाई जाती हैं प्रत्येक राइबोसोम में। जैसे मैंने बताया कि राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, जो अवसादन गुणांक है उसके आधार पर 70S और 80S। अब जो 70S और 80S राइबोसोम हैं वो दो उप इकाइयों से बने हुए होते हैं। जैसे हम यहाँ ऊपर डायग्राम में दिखा रखा है 70S राइबोसोम, तो 70S राइबोसोम के अंदर दो सब यूनिट्स होती हैं, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक जो सब यूनिट है उसको हमने 30S कहा और दूसरी जो सब यूनिट है उसको 50S कहा। यानी कि 30S प्लस 50S मिलकर के जो राइबोसोम की जो ये पूरी संरचना जो 70S का निर्माण करते हैं। आप ध्यान रखिए, इसके अंदर 30S और 50S होकर के 70S ही लिखना है। आप इसको 30S और 50S 80S नहीं कह सकते। तो याद रखना है कि 70S जो राइबोसोम है उसकी दो उप इकाइयां कौन सी होती हैं, 30S और 50S। इसी प्रकार जो 80S राइबोसोम है उसके अंदर भी दो उप इकाइयां होती हैं जिनको 40S और 60S बोलते हैं। जैसे ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो 80S राइबोसोम है उसकी जो
दो उप इकाइयां आपको दिखाई दे रही हैं कि 40s और 60s होती है। तो अभी आपको दो ही चीजें ध्यान रखनी है कि राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। अवसादन गुणांक जो है उसके आधार पर अवसादन गुणांक का सिंबल S होता है, इसलिए इसको S कहा जाता है। तो S जो है एक 70s और एक 80s। तो 70s के अंदर छोटी जो इकाइयां हैं दो, 30s और 50s, और जो 80s हैं उसके अंदर जो दो इकाइयां हैं वो 40s और 60s है। तो ये जो राइबोसोम के जो दो प्रकार हैं और प्रत्येक राइबोसोम जो है सब यूनिट्स का बना होता है। दोनों जो सब यूनिट्स हैं वो जो हैं एक दूसरे से Mg आयंस जो होते हैं, मैग्नीशियम आयन Mg+2 आयंस के द्वारा जुड़े रहते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि राइबोसोम जो हैं उनकी दोनों उप इकाइयों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? मैग्नीशियम करता है, Mg+2। और उसकी एक मात्रा होती है 0.001 m, ये जरूरी है। और हम ये भी कह सकते हैं कि Mg जो है Mg+2, इसकी यदि सांद्रता कम हो जाए 0.001 m से कम हो जाए तो दोनों उप इकाइयां अलग अलग हो जाती हैं, तथा सांद्रता की अधिक यानी कि 10 गुना से भी अधिक हो जाने पर दो राइबोसोम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। यदि सांद्रता और ज्यादा हो जाए तो राइबोसोम जुड़ जाते हैं। दो राइबोसोम यदि जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? डाइमर बन जाता है, द्विलक बन जाता है। और प्रोटीन संश्लेषण के समय क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण के समय कई राइबोसोम जो होते हैं वो mRNA के ऊपर छोटी उप इकाइयों द्वारा जुड़ जाते हैं। देखिए यहाँ पर जो सब यूनिट्स दिखाई दे रही हैं ये छोटी, जैसे मैंने आपको बताया कि ATS, देखिए आप ATS का यहाँ पर बताए गए हैं कि ATS में 40s और 60s इकाइयाँ हैं। Mg आयंस हैं, तो Mg आयंस की प्रेजेंस में ये जुड़ गए और जुड़ करके पूरा जो राइबोसोम है ATS बना लिया। और ATS राइबोसोम बनने के बाद ये ATS जो है वो अत्यधिक सांद्रता होगी Mg। मैंने आपको बताया था कि जो Mg की यदि सांद्रता अधिक हो जाए, 10 गुना हो जाने पर दो राइबोसोम एक दूसरे से जुड़ करके डाइमर का निर्माण करते हैं। तो जो ATS और ATS दो जुड़ गए तो जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है उसके अंदर, सी स्ट्रक्चर के अंदर एक डाइमर बन गया 120s का। तो इस प्रकार जो है राइबोसोम जुड़ते जाते हैं। और प्रोटीन संश्लेषण के समय क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि प्रोटीन संश्लेषण के समय कई राइबोसोम होते हैं। जब दो जुड़े तो डाइमर, और जब कई राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के समय mRNA पर छोटी उप इकाइयां हैं उनके द्वारा जुड़ जाते हैं और जुड़ करके जिस संरचना का निर्माण करते हैं उसको हम बोलते हैं पोली राइबोसोम, या जिसको हम पोलिसोम भी कहते हैं। एर्गोसोम, पोलिसोम या पोलीराइबोसोम कहते हैं। जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर में दिखाया गया आपको कि ATS और ATS जुड़ करके 120s बना, उसी प्रकार 70s और 70s भी जुड़ जाता है और 70s और 70s जुड़ करके 100s जो डाइमर है उसकी स्ट्रक्चर जो है उसका निर्माण कर लेते हैं। जो 70s राइबोसोम है ना, उसमें जो बड़ी उप इकाई है 50s तथा छोटी उप इकाई है 30s, ये जो हैं उसी प्रकार जो ATS हैं उसके अंदर भी बड़ी उप इकाई जो होती है वो 60s होती है और छोटी उप इकाई 40s होती है। जो संख्या में कम है 30 और 40 वो इनकी छोटी उप इकाइयाँ हैं और 50 और 60 जो उनकी बड़ी उप इकाइयाँ हैं। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि जो जेम्स ए लेक नामक वैज्ञानिक था उन्होंने 1981 में बताया था कि राइबोसोम जो होती है ना, अति सूक्ष्म संरचना का अध्ययन किया राइबोसोम के बारे में, और उन्होंने कहा कि छोटी उप इकाइयों में जो है एक जो हेड और बेस और एक उसका प्लेटफॉर्म होता है। इन्होंने कहा, क्या कहा, जो जेम्स ए लेक था उन वैज्ञानिकों ने ये कहा कि इसकी जो छोटी उप इकाई होती है राइबोसोम की, तो छोटी उप इकाइयाँ होती हैं उनके अंदर एक तो हेड होता है, एक बेस होता है और एक प्लेटफॉर्म होता है। यानी कि इसके अंदर शीर, आधार और प्लेटफॉर्म इस प्रकार की संरचना बनाते हैं छोटी इकाई। और बड़ी उप इकाई जो होती हैं उसके अंदर एक उभार होता है और एक जो सेंट्रल पार्ट जो है इसका बड़ी उप इकाई का, उसके अंदर केंद्रीय अतिवृद्धि हो जाती है और एक इसके अंदर स्टॉक होता है यानी कि वृंत होता है।
तो कहने का मतलब ये है कि जो जेम्स ए लेक ने इसको और माइनर स्ट्रक्चर बता दी इस राइबोसोम की, कि राइबोसोम जो होता है उसकी हम दो उप इकाइयाँ तो जानते ही हैं कि एक जो जैसे 70S हैं तो उसमें 30S और 50S होती है, और 80S हैं तो उसमें 40S और 60S होती है। जो जेम्स ए लेक वैज्ञानिक था उन्होंने क्या कहा कि जो छोटी उप इकाई है उसके अंदर सिर, आधार और प्लेटफॉर्म होता है, जबकि जो बड़ी उप इकाई है उसके अंदर एक उभार होता है और एक केंद्रीय अतिवृद्धि होती है और एक उसका एक वृंत होता है। ये सारी चीजें जो हैं, ये जो वैज्ञानिक जो था जेम्स ए लेक उसने बताई थी। जो आपकी ये डायग्राम है ना, उसमें ये साफ दिखाई दे रहा है। इसके अंदर जो मैंने आपको चर्चा की कि जो वृंत हैं, स्टॉक, सेंट्रल जो हैं केंद्रीय अतिवृद्धि, सेंट्रल प्रोट्यूबर्स दिखाई दे रही हैं, और साथ में आपको एक वृंत भी दिखाई देता है इसके अंदर। तो ये जो चीजें थी ये बताई थी वैज्ञानिक जेम्स ए लेक ने। और बड़ी उप इकाई में दो स्थल होते हैं जिसको हम एक तो बोलते हैं एसेप्टर साइट, जिसको ग्राही स्थल हिंदी में बोलते हैं बड़ी उप इकाई के अंदर, और एक जो दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं हम पी साइट, यानी कि पॉलीपेप्टाइड साइट। तो बड़ी उप इकाई जो होती है उसके अंदर दो स्थल, एक ए साइट और एक पी साइट। ए साइट जो होती है उसको क्या बोला, एक्सेप्टर साइट, और बी जो पी साइट होती है उसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड साइट। ये जो है ये ए साइट और पी साइट जो है ये प्रोटीन संश्लेषण जो होता है उसमें ये काम आती है। ए साइट जो होती है उस पर एक्सेप्टर साइट जिसको बोलते हैं, और पी साइट जो होती है एक्सेप्टर जो साइट है उस पर आकर के अमीनो एसिड जुड़ते हैं, और पॉलीपेप्टाइड्स जो होते हैं वो पी साइट जो होती है उससे संबंधित होते हैं। राइबोसोम जो मुख्यतः हैं आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। ये राइबोसोम जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, राइबोसोम किसके बने होते हैं, आरएनए में ही कौन सा आरएनए, आरआरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। और राइबोसोम जो हैं, जो 70S प्रकार के राइबोसोम हैं उसमें 60 से 64% तक आरआरएनए एवं 36 से 40% तक प्रोटीन पाया जाता है। और 80S प्रकार के जो राइबोसोम हैं उनके अंदर 40 से 44% आरआरएनए और लगभग 60% प्रोटीन पाई जाती हैं। हम राइबोसोम की यदि इनकी कार्य की बात करें तो हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि राइबोसोम जो होते हैं मुख्यतः क्या कार्य करते हैं। राइबोसोम मुख्यतः जो है वो कार्य जो है वो प्रोटीन संश्लेषण का है, अर्थात राइबोसोम मुख्यतः प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। और मैंने आपको पहले बताया था कि जो ईआर जो होती हैं, ईआर के ऊपर ये राइबोसोम जो हैं, जो गोलाकार जो अति सूक्ष्म संरचनाएं हैं ईआर की बारी झिल्ली पर जुड़ी हुई होती हैं, इसीलिए जो ईआर जो होती है वो उसकी सतह जो खुरदरी हो जाती है उस ईआर को हम खुरदरी ईआर या जो रफ ईआर बोलते हैं। तो ये था राइबोसोम की स्ट्रक्चर, और राइबोसोम की जो स्ट्रक्चर के अंदर यूनिट्स जो हैं, जो दो प्रकार की जो सब यूनिट्स थी उसके बारे में, और प्रत्येक जो सब यूनिट्स हैं उसके अंदर जो संरचना थी उसके बारे में मैंने बताया कि जो छोटी उप इकाई है उसकी स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, और बड़ी उप इकाई है उसके बारे में उसके अंदर कौन कौन सी संरचनाएं आती है जेम्स ए लेक वैज्ञानिक था उसके अनुसार। और प्रोटीन संश्लेषण का मुख्यतः कार्य करते हैं राइबोसोम। थैंक यू।